हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल गाजीपुर ट्रिकी क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस करूंगा। चैप्टर 3 में हम कुछ परिभाषाएं को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम कुछ आगे का परिभाषा को डिस्कस करेंगे। इसमें जो परिभाषा डिस्कस किए हैं इसमें वैद्युत विभव है, वैद्युत विभवांतर है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को डिस्कस करूँगा, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम देखेंगे। तो वैद्युत जानते हैं, विद्युत होता है, स्थितिज का मतलब क्या है, रुकी हुई। ऊर्जा का मतलब शक्ति, यानी कोई भी रुकी हुई विद्युत को, ठीक है, हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी इसको परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो किसी आवेशों के निकाय में, आवेश जानते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश होते हैं। ठीक है, किसी आवेशों के निकाय में संचित का मतलब इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा, स्थितिज मतलब रुकी हुई, यानी किसी आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा आवेशों को उनकी स्थितियों पर लाकर एकत्र करने में किए गए कार्य के समान होती है। ठीक है, यानी मान लिया जाए दो आवेश Q1 तथा Q2 है। ठीक है, मान लीजिए दो आवेश Q1 और Q2 है। ठीक है, के बीच की दूरी R12 हो तो निकाय की कुल वैद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R12। ठीक है, ये हमारा किसका मान हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कभी भी स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे तो ये हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा का फिर से हम देख ले रहे हैं एक बार। किसी आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा आवेशों को उनकी स्थितियों पर लाकर एकत्र करने में किए गए कार्य के समान होती है। ठीक है, यानी मान लीजिए दो आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी, मान लीजिए ये Q1 है प्लस Q1 है और यहाँ पर प्लस Q2 है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी जो है R12 है। ठीक है, यानी Q1 है और Q2 है। इसी को मान लीजिए Q1 हो गया, ये Q हो गया, यानी 1 हो गया, और Q2 का अगर 2 लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी Q1 से 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा और Q2 से 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी R12 हो जाएगा। ठीक है, यानी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R12। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, संबंधित है जो इसमें, इसको भी जान लीजिए आप लोग। यानी किसी बाह्य विभव भी में आवेश की स्थितिज ऊर्जा, ये हालांकि ये पूछता नहीं है, फिर भी ये जान लेना आपको बहुत ही बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो यानी किसी बाह्य विभव में आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, U बराबर क्या होती है, QV, U बराबर QV होती है। ठीक है, यानी आवेश गुणित वेग। ठीक है, आवेश गुणित वेग कह लीजिए या विभव कह लीजिए। ठीक है, ये हमारा U क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, Q क्या है, आवेश है, V क्या है, विभव है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक सम वैद्युत क्षेत्र E। ठीक है, एक सम वैद्युत क्षेत्र E जानते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो हमारे किसी वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र E कहते हैं। ठीक है, एक सम वैद्युत क्षेत्र E, सॉरी आज हमारा थोड़ा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए हमारी आवाज़ जो क्लियर नहीं आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। एक सम वैद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव P के स्थितिज ऊर्जा U बराबर PE, P क्या है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव हो, P बराबर क्या आता है,
क्यू डी होता है। बताए थे आपको वैद्युत ध्रुव क्या होता है, ठीक है। P बराबर होता है हमारा Q इंटू डी होता है। ये हमारा P बराबर क्यू डी होता है। अगर P का मान यहाँ पर रखा जाए तो क्या मिलेगा, U बराबर क्यू डी ई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। U बराबर पी ई कर लीजिएगा, माइनस पी ई। अगर P का मान रखेंगे क्यू डी तो मान हमारा निकलेगा U बराबर माइनस क्यू डी ई, ठीक है। अब इसमें हम कुछ नोट्स में हैं, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या क्या दिया इसमें, नोट में दिया हमारा, किसी चालक के भीतर, कोई भी चालक हो उसके भीतर तथा उसके पृष्ठ पर, ठीक है। मान लीजिए कोई चालक है, हमारा तार है, ठीक है। इस चालक के अंदर, ठीक है, इस चालक के अंदर और इस चालक के ऊपर की सतह, ये हमारा ऊपर की सतह हो जाएगा। और इसके अंदर जो अंदर है एक खोखले, जो मान लीजिए तार के अंदर तार न डाला जाए तो खोखला बन जाएगा, तो उसके अंदर यानी कि चालक के भीतर तथा उसके पृष्ठ पर यानी ऊपर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है, ठीक है। इसके बिंदु पर हमेशा क्या होता है, नियत रहता है, एक मतलब एक समान रहता है। तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, नियत रहता है। वैद्युत विभव नियत रहता है। ऊपर कहीं भी देखा जाए हर जगह क्या होता है, अगर ऊपर यहाँ पर एक है, ठीक है, वैद्युत विभव, तो सारे जगह क्या होगा, एक ही एक होगा। तथा चालक के अंदर, इसके जो अंदर होगी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि ये ढका हुआ है, ठीक है, इसलिए कारण क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, यदि तीन आवेश Q1, Q2, Q3 यानी Q1 और माइनस Q2 और प्लस Q2, ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों पर हो तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। U बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन बड़ा कोष्टक में माइनस Q1 Q2 बाई R12 माइनस Q2 Q3 बाई बटे में R23 प्लस Q1 Q3, यहाँ पर हमारा Q1 Q2 है और यहाँ पर हमारा Q3 है, ठीक है, Q3 बटे में R13, ठीक है। ये हमारा U का मान निकल गया, ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा का मान निकल गया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी भी वैद्युत क्षेत्र तो हो ही है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, ठीक है, या वह पृष्ठ जिस पर सभी, मान लीजिए कोई है हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में कोई क्या है, खींचा गया रेखा है, वह पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। फिर से इसको समझ लीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र हमारा ये है, में खींचा गया वह पृष्ठ, मान लीजिए कोई ये पृष्ठ खींचा गया है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है, जिस पर सभी बिंदुओं पर, मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है, यानी यहाँ सभी लगातार क्या है, ये सब बिंदु है हमारे, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, हर जगह क्या है, बिंदु है। सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, यानी इन सभी बिंदुओं पर अगर वैद्युत विभव बराबर हो तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यह पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।